अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उमैर यूसुफ। दोस्तों, आज हम एक और दर्दनाक कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि मलिक रियाज की बेटी ने उज़्मा खान के घर में जाकर बशमूल अपने 12 गनमैनों के वहां पर उनके घर जाकर उन पर धावा बोला और उनके घर में तोड़ फोड़ की और सब कुछ किया, जो कि आपने मीडिया पे देखा। सवाल यहाँ ये नहीं पैदा होता कि उज़्मा खान की गलती क्या है, सवाल यहाँ ये पैदा होता है क्या रियासत में, किसी भी रियासत में, आप किसी भी मुल्क में जाएं, गैर मुमालिक में, गैर मुस्लिमों के मुमालिक में जाएं, आप वहां पर देखेंगे कि एक एक छोटी छोटी चीज का उन्होंने अलग अलग कानून बनाया। तो यहाँ पर इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क जो है ना, यहाँ पर कोई कानून है ही नहीं। कानून सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए, अमीर के लिए तो कोई कानून है ही नहीं। अगर यहाँ पर मीडिया, बिकाऊ मीडिया, दज्जाली मीडिया अगर जरा सी बात करता है तो क्या होगा कि उनके जो जेब हैं, उनके जो लिफाफे आते हैं मलिक रियाज की तरफ से, वो मिलना बंद हो जाएंगे। यहाँ पर मसला ये है कि जो हरकत आई है, जो काम हुआ है, जो कार्रवाई हुई है, वो मलिक रियाज की बेटी अंबर ने की है। और अंबर का जो इल्जाम है कि उसने मेरे शोहर के साथ, इस उज़्मा खान लड़की के साथ उनके कुछ ताल्लुकात है। मगर आप जरा खुले दिमाग से सोचें कि क्या किसी के घर में इस तरह घुसकर, आप अकेले भी किसी के घर में घुसकर इस तरह कार्रवाई नहीं कर सकते। आपके पास इदारे हैं, आपके पास पुलिस थाने हैं, आपके पास कोर्ट है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, आपके पास मुख्तलिफ शोबा-जात हैं जिनमें आप अपनी केस दर्ज कर सकते हैं। और इससे सबसे आसान बात और अखलाक की बात यह है कि आप उस औरत को समझाएं। बात यह आती है कि अंबर मलिक ने यह कहा है कि मैंने इस औरत को समझाया, 4 बार समझाया, मगर उन्होंने माना नहीं, उज़्मा खान ने। हम ये बात करते हैं कि अगर उज़्मा खान ने बिलफर्ज कुछ हरकत की भी है तो तुम कौन होते हो कि उसके ऊपर इस तरह के दावा बोलने वाले, शमूल अपने गार्डों को लेकर। क्या ये एक दरिंदों का निज़ाम है? क्या यहाँ जंगल का कानून है कि आपका जो दिल चाहेगा, जिसके खिलाफ आप चाहेंगे उसके घर पे जाएंगे और वहां तोड़ फोड़ करेंगे और वहां उनको जलाने की कोशिश करेंगे? इससे पहले भी उसने जो है ना, अंबर मलिक ने उसको धमकियां दी है, मारने की धमकियां दी है। भाई, जब बात यह आती है कि अगर आपके शोहर का मसला है तो आप अपने शोहर को हैंडल करें। आप अपने शोहर की शिकायत अपने वालिद के साथ करें, जिसके पास बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा पावर है, जो यहाँ पर मीडिया को चंद सेकंडों में जो है ना वो खामोश करा देता है। मसला ये है कि वो बेचारी, उसके पास कोई सोर्स नहीं थी, उसके ऊपर आपने इस तरह धावा बोला और उसके घर में जाकर तोड़ फोड़ की। एक तो अखलाकन ये हरकत बहुत बुरी थी, और दूसरी बात यह है कि जब आपके पास घमंड हो, पैसों का गुरूर हो, तकब्बुर हो, शोहरत हो, तो फिर आप इंसान नजर नहीं आता, फिर आप इंसानियत के दायरे से गिरकर आप एक दरिंदे बन जाते हैं। बसूरत आपकी शक्ल सूरत जो है ना वो इंसान की होती है, मगर जो आपके हरकत और सकनात होते हैं, तो आपके जो तौर तरीके होते हैं, आपकी चलन फिरन चाल डाल जो है ना, वो आपके फिर दरिंदों की तरह हो जाती है। आप सिर्फ एक इंसानी जिस्म लेकर, एक इंसानी शबी लेकर फिर रहे होते हैं, मगर आप दर हकीकत में इंसान नहीं होते, बल्कि आपको पैसों का गुरूर होता है, घमंड होता है, शोहरत की हवा लगी होती है और हवस और लत लगी होती है, जिसकी वजह से आप अपने से कमतर लोगों को इंसान ही नहीं समझते। हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर किसी गरीब के बच्चे ने इस तरह हरकत की होती, क्या वो चंद सेकंडों में थाने के अंदर नहीं होता? यार, यहाँ पर बात यह है कि गरीब बंदा बेचारा अगर रिक्शा ड्राइवर किसी अमीर की गाड़ी को हल्का सा टन लेता हुआ भी चला जाए ना, तो वो उतर के उसको जो है ना, जो हाल करते हैं वो आपने बखूबी देखा होगा वीडियोस में। मगर यहाँ पर उसके घर तक गए, उसको जो है ना कत्ल की धमकी दी, और उसके ऊपर जो है ना पेट्रोल, बाकायदा वो पेट्रोल था, जब वो उसके ऊपर फेंका तो उसने फिर जो है ना अपने मुंह से वो पेट्रोल वगैरह हटाया। हमारी हुकूमत वक्त से यही अपील है कि आप छोड़ दो इन चीजों को कि पैसा आपको कहां से आ रहा है, कहां से नहीं आ रहा। आप यहां पर एक गरीब की मदद करें, इंशाल्लाह यही गरीब की मदद आपको कल क़यामत के रोज काम आएगी, और इसी गरीब की मदद की वजह से जो है ना आप जन्नत के हकदार ठहरेंगे। आप इस चीज से जन्नत के हकदार नहीं ठहरेंगे कि एक बंदा जो है ना खुद करप्ट है और उसकी औलाद भी इस तरह दंदनाती हुई फिर रही है, और जिस पर उनका दिल चाहे वो कर गुजरे, जो चाहे उनका दिल। मगर आप यहाँ पर ये देखें कि आप जिस मुल्क के हाकिम बने हुए हो, आपसे ये अवाम जो है ना वो तकाजा करती है। अवाम ये नहीं कहती कि हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, बल्कि आप एक अवाम की खिदमत के लिए यहाँ पर दुनिया में आए हो, और अवाम की खिदमत पर आपको हुक्मरान बनाया गया। आप यहाँ पर अगर तमीज़ करोगे तो
कल फिर रोज़े माशर इंशाल्लाह आप भी इन जालिमों की सफ़ों में होंगे और मजलूम जो है ना वो इंशाल्लाह जन्नत में चले जाएंगे और मजलूम को फिर वहां पर इंसाफ मिलेगा जहां पर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि है कोई मुझसे बड़ा बादशाह। यहाँ पर तो सब यही समझते हैं ना कि मेरे पास जरा सा पैसा आया तो मैं बादशाह हूं। तो दोस्तों हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से अपील करते हैं कि इसकी जल्द से जल्द इंक्वायरी की जाए और कार्रवाई की जाए, जितना जल्द हो सके इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि अगर आज इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ है तो कल को और भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा। मुझे समझ नहीं आती कि जो उठता है किसी के ऊपर गोली चला देता है, जो उठता है किसी के घर में जाके उन पर जो है ना हमला कर देता है, उनको मारने की धमकी देता है। समझ नहीं आती कानून किन के लिए है। आप पे ऊपर ये सवाल छोड़ता हूं कि कानून किन के लिए है। आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने भाई उमैर यूसुफज़ई को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।